सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? दोस्तों, 2024 का बजट पास हो गया, जिसमें अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा 9-2-11 होता दिखाई दे रहा है। जहां पर इन मुद्दों पर बात नहीं की गई है, वहीं अखिलेश कहते हैं कि जब बात करनी चाहिए बेरोजगारी पर, क्योंकि बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ी हुई है, किस तरह से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आपने उसका एग्जाम्पल गुजरात में भी देखा और मुंबई में भी देखा, किस तरह से वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई कुछ छोटी नौकरियों के लिए भी। जब महंगाई की बात हो रही तो आपने देखा कि कैसे टमाटर के दाम उछलते हुए चले जाते हैं। सरकार चुप हो जाती, लहसुन पे कहती है कि वो लहसुन तो खाते नहीं है। जब बात होती है शिक्षा पर कि शिक्षा का स्तर कितना गिरता हुआ चला जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 8 के 7 के हैं वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, शिक्षा में कोई खर्च नहीं किया जा रहा है, शिक्षा को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा के एनसीईआरटी से किस तरह से सिलेबस को गायब किया जा रहा है, उन मुद्दों को गायब किया जा रहा है जिनसे सरकार चाहती है कि उन पर सवाल न उठाए जा सकें और जो बच्चा है बड़ा होकर के उनसे सवाल न पूछ सके, उस तरह की चीजों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जब बात की जाती है स्वास्थ्य पर, बजट में स्वास्थ्य पे अच्छा खर्च होना चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए, वहां पर भी सरकार काम करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव इन सारे मुद्दों को उठाते हुए कहते हैं कि जब आय जो घटती चली जाए, जो आय की असमानता की खाई बढ़ती हुई चली जा रही है, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो बजट पास किया गया है, उस सरकार बचाओ बजट पास किया गया, इसमें आय की भी कोई बात नहीं की गई है। जो कृषि, जो हमारे देश का महत्वपूर्ण एक सेक्टर है, जहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वहां पर खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, उनके हर चीजों पर जीएसटी ज्यादा से ज्यादा थोपी जा रही है, उनकी बिजली तक माफ नहीं की जा रही है और बड़े बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया जा रहा है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है। उनको महंगी बिजली दिलाई जा रही है, उनको सस्ती बिजली नहीं मुहैया कराई जा रही है, उनके जो यंत्र हैं उन पर कितनी ज्यादा जीएसटी लगाई जा रही है। इस तरह से जो कृषि है उसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। उन्होंने शिक्षा लोन की भी बात की कि शिक्षा लोन पे किस तरह से सरकार मौन है और किस तरह से उन्होंने शिक्षा लोन को अलग एक ट्रायंगल दिखाने की कोशिश की है, लेकिन शिक्षा के लोन पर भी उन्होंने सही कार्य नहीं किया है। बात होती अग्निपथ की, जब सबकी नौकरी बढ़ी हुई है, सबकी बात की जा रही, तो अग्निपथ की बात आखिर क्यों नहीं होती? सरकार क्यों मौन है अग्निपथ के मुद्दे पर? आपने देखा कि किस तरह से अग्निपथ जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको किस तरह से 4 साल में बाहर निकाल करके फेंक दिया जाएगा। आखिर उसके बाद वो क्या करेंगे? और जो नीट का परीक्षा किस तरह से रद्द हुई और किस तरह से लीक हुई, किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं ज्यादातर, उन पर बात नहीं हो रही। बजट में इनके मुद्दों को लेकर के बात नहीं की गई। अखिलेश यादव जो चुटकी लेते हुए कहा कि ये सारे मुद्दे 9-2-11 हो गए हैं, वाकई ये सारे मुद्दे बजट से 9-2-11 हो गए, सरकार इस पर बात नहीं करना चाहती।